राहें हमेशा मुश्किल रही हैं। उनका संघर्ष बेटों से हमेशा ज्यादा रहा है। किसी के पिता तांगा चलाते हैं और माँ घरों में काम करती हैं। एक भाई किराने की दुकान में काम करता है, वहीं दूसरा भाई बढ़ई का काम करता है। किसी के पिता ने मोटरसाइकिल बेचकर हॉकी किट दिलाई थी। किसी के हॉकी प्लेयर बनने के सपने को सच करने के लिए उनकी बहन ने मेड का काम किया था। किसी ने पेड़ की टहनी से हॉकी खेलना सीखा तो किसी ने केंदू पत्ते के पौधे से बनी हॉकी स्टिक से हॉकी खेलना सीखा। किसी के पिता दर्जी हैं तो किसी के मैकेनिक, तो किसी के पिता बेरोजगार थे। फिर भी वो बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरकर, संघर्ष की भट्टी में तपकर और तमाम चुनौतियों को लांघकर ओलंपिक में पहुंची और क्या गजब खेली। हार के बाद आंखों से आंसू निकल आए। आंखों में आंसुओं के साथ देश ने अपनी इन बेटियों का करिश्मा देखा, कभी हार न मानने का जज्बा देखा। वो जब मैदान पर जान लड़ा रही थी तब कई आंखों में मैदान से बाहर की उनकी तस्वीरें जरूर तैरी होंगी। ओलंपिक मेडल हाथ से फिसलने के बाद मैदान पर हॉकी पर सिर रख आंसुओं में डूबी इन बेटियों के आंसुओं को पढ़िए। इनमें संघर्ष की एक पूरी कहानी छिपी है। आपके आसपास की कहानी, लड़के नहीं रोते, रोती तो लड़कियां हैं। आप इन आंसुओं को पढ़ पाएंगे तो हमारे घरों में अक्सर सुनाई देने वाले इस ताने का असल मायना आप सीख पाएंगे। लड़कियों को लड़ने के लिए प्रेरित करेगा ये जज्बा। सामने ओलंपिक चैंपियन टीम और इधर बेहद सामान्य घरों से निकली बेटियों का जज्बा ऐसा कि मैच में एक बार 0-2 से पिछड़ने के बाद इन शेरनियों ने कुछ मिनट के अंदर ही स्कोर 3-2 कर दिया। आखिर में मैच का नतीजा भले ही हमारे साथ न रहा हो, लेकिन उनके लड़ने का जज्बा कई लड़कियों को प्रेरित करेगा। 5 मिनट के भीतर दागे 3 गोल। ओलंपिक ब्रॉन्ज के इस मैच में भारतीय महिला टीम ने 5 मिनट के भीतर 3 गोल किए। गुरजीत कौर ने 25वें और 26वें मिनट में, जबकि वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में गोल दागा। रानी रामपाल की अगुवाई में बेहतरीन खेल। स्ट्राइकर कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में वंदना कटारिया, शर्मिला कुमारी और नवनीत कौर और ललरेन सियानी समेत पूरी टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन खेल दिखाया। मिडफील्ड में नेहा गोयल, सलीमा टेटे और सुशीला चानू ने भी गोल करने के कई बेहतरीन मौके बनाए। गुरजीत कौर का दमदार प्रदर्शन। गुरजीत कौर ने इस मैच में 2 गोल किए। इससे पहले ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर पर एकमात्र गोल से जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। गुरजीत कौर ने अर्जेंटीना के खिलाफ भी मैच के दूसरे ही मिनट में पहले पेनल्टी कॉर्नर के गोल में बदलकर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। दीवार की तरह खड़ी रही गोलकीपर सविता पुनिया। वाइस कैप्टन और गोलकीपर सविता पुनिया एक बार फिर दीवार की तरह खड़ी दिखाई दी। तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले वो शानदार बचाव न करती तो भारत के ऊपर एक गोल और चढ़ जाता, लेकिन पूरे ओलंपिक में चर्चा बटोर रही सविता ने इसके अनुरूप ही शानदार बचाव कर ग्रेट ब्रिटेन को निराश कर दिया। हमने पदक नहीं, बहुत कुछ बड़ा जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच श्रोएड मराइन ने हार के बाद बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि हमने पदक नहीं जीता, लेकिन उन्हें लगता है कि हमने कुछ बड़ा जीता है। हमने भारतीयों को फिर से गौरवान्वित किया है। हमने लाखों लड़कियों को प्रेरित किया है कि सपने सच हो सकते हैं, जब तक आप इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। समर्थन के लिए धन्यवाद। ऐसे सफर की उम्मीद नहीं थी। नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन से शुरू के तीनों पूल मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरह से वापसी की, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दुनिया की 7वें नंबर की भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दुनिया को अपना दम दिखाया। निराश होने की जरूरत नहीं। कड़े मुकाबले के बाद हाथ से अगर पदक फिसल जाए तो निराश होना स्वाभाविक है, और अगर पदक ओलंपिक का हो तो आंसू निकलना भी स्वाभाविक है। इस हार का मलाल हर किसी को है, लेकिन इस हार में भी जीत छिपी हुई है, उम्मीद की किरण है। जब हर कोई टीम इंडिया की बात कर रहा हो, जब पूरा देश रियल चक दे गर्ल्स के जज्बे की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए ये हार नहीं है। देश इन बेटियों को हमेशा याद रखेगा। क्या हुआ अगर आप पदक नहीं जीत पाए?
हमारे लिए तो आप ही गोल हैं। आज हार के बाद आंखों से जो आंसू झलके हैं वो आंसू नहीं, हौसले के मोती हैं। यही आंसू देश की बेटियों का आगे चलकर हौसला बढ़ाएंगे। बस जज्बे को बनाए रखने की जरूरत है। कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश करने वाले ही विजेता बनते हैं। हिम्मत बनाए रखने और मेहनत करते रहने की जरूरत है, क्योंकि यही हिम्मत और मेहनत आगे चलकर रंग लाएगी। और वो सुबह कभी तो आएगी जब एक दिन हमारी बेटियां पोडियम पर खड़ी हुई नजर आएंगी और राष्ट्रगान की धुन सुनाई देगी। हिंदुस्तान को अपनी इन बेटियों पर नाज है, फक्र है, गर्व है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रितेश झा की रिपोर्ट।